हेलो। हाँ सर, नमस्कार। फिर शुरू करते हाँ। हैं। नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, मैं अभी देखता हूँ। मैं अगर आपको हैंड ओवर कर पाता हूँ ना, स्क्रीन शेयरिंग का, आप देखिए आपको स्क्रीन शेयरिंग का मिल रहा है क्या ऑप्शन? एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ। फिर फॉर्मल शुरू करते हैं। हाँ, शेयर स्क्रीन का आ गया मेरे पास ऑप्शन। ठीक है। और इसको मैं शेयर करूँगा, एक मिनट। जी। तो ठीक है। एक तो मिनट होल्ड करें जरा, मुझे दिख ठीक है। नहीं रही स्क्रीन मेरी अपनी। एक मिनट मैं चेक कर लूँ जरा। ठीक है। अ, मैं जरा एक मिनट, पीछे मेरी स्क्रीन खुली हुई थी, वो आ क्यों नहीं रही? जी। हाँ। अभी मैं शेयर करके देखूं जरा एक बार। जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपका, बेसिकली वाइट बोर्ड आ रहा था वो। हाँ, तो उसमें क्या करें? स्क्रीन शेयर में ना, आप अपना लैपटॉप पे जैसे अगर है, अगर आप पीपीटी या कुछ दिखाना चाहेंगे तो वो दिखा सकेंगे। ये वाइट बोर्ड आ रहा है बेसिकली ना। हाँ, तो इसको कैसे हटाएं? आप एक सेकेंड वापस जाएं उस पे, जहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना आपको। हाँ। हाँ, शेयर स्क्रीन। हाँ। अभी यहाँ पे शुरू से चलते हैं। म्यूट है, स्टॉप वीडियो है, पार्टिसिपेशन है, चैट है, रिएक्शन है, शेयर है ना। हम्म। और कैंपेन से वाइट बोर्ड है। आप एक्चुअली वाइट बोर्ड का ऑप्शन चूज कर रहे हो। आप शेयर पे जाइए। शेयर में मैं आपको दो शेयर पे ऑप्शन गया। मिलेंगे। एक फोटो, हाँ। इमेज फ्रॉम फाइल, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, स्क्रीन, कैमरा और शेयर वाइट बोर्ड। तो इसमें जो आपको यूज करना है ना, या तो आप वेब यूआरएल से ला सकते हैं जो भी हाँ, शो ये करना है। मिल गई। ये मिल गई, अब हम्म, मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आ गई, ठीक है। स्क्रीन आ गई। जी। ठीक है। जी। जी। तो अब ठीक है। मैं इसे स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। हाँ। तो अभी एक पहले फॉर्मल चर्चा शुरू करते हैं और उसके बाद में शेयर स्क्रीन पे आ जाएंगे सर। हम्म। सभी दर्शकों को मेरा गौरव कुलश्रेष्ठ का प्रणाम। और आज हमारे साथ जो रूबरू होने जा रहे हैं हम जिन शख्सियत से, उनका नाम है श्री दिनेश कालिया जी। और आप देश की नव रत्नों में से प्रतिष्ठित एक कंपनी इफ्को में नेशनल ट्रेनिंग हेड रहे हैं। और आफ्टर रिटायरमेंट आपने प्रकृति और संस्कृति और देश के युवाओं को जागृत और स्वस्थ करने हेतु एक नए प्रकल्प पे काम करना शुरू किया है, जिसको लोग जानते हैं साइको न्यूरोबिक्स के नाम से। तो जानते हैं कि ऐसी क्या प्रेरणा रही कि इफको जैसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने के बाद आप बहुत सारी जगह बहुत सारे प्रकल्प पे काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने जो साइको न्यूरोबिक्स को चुना। और ये साइको न्यूरोबिक्स है क्या, ये भी हमारे दर्शकों को परिचित कराइएगा। अ, गौरव जी नमस्कार। और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान जो कि समाज सेवा में लगातार अनवरत कार्य कर रहा है, उसके साथ मुझे जुड़ने का और उनके प्रतिनिधियों के साथ मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं अभिवादन करता हूँ। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित
ऑर्गेनाइजेशन से, एक बहुत ही अच्छे पोजीशन से मैं रिटायर हुआ था। और उसके बाद मैं चाहता तो मैं किसी और भी कुछ और तरीके से भी काम कर सकता था। पर मैंने क्यों इसी विषय को चुना, इसके पीछे मुख्य कारण ये था। पहला कि जब मैं वहां पे था और मैं ये देखता था कि जितने भी ऊपर के हमारे अधिकारी हैं, कुछ काम का बोझ, कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ आज के बदलते हुए कारपोरेट लेवल के माहौल, तो तनाव हर समय किसी न किसी रूप में, चाहे पारिवारिक परेशानियां, ऑफिस का वर्कलोड और अनेकों प्रकार की चीजें आती थी। तो जैसे जैसे लोग ऊपर पहुंचते जाते थे, आयु के हिसाब से भी और जी अपनी पोजीशन के हिसाब से भी, जैसे जैसे उनकी प्रमोशंस होती जाती थी, वैसे वैसे मैं देखता था कि वो बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और जितना बड़ा अधिकारी उसको उतनी ज्यादा बीमारी। और जी ये चीज मैंने बाकी लोगों में महसूस की। और सबसे दूसरा जो मुख्य कारण था, वो ये स्थिति मेरे साथ भी आ गई। और मैं खुद भी इनका एक शिकार बन गया, जिसके लिए जी मुझे बहुत ज्यादा अपना मेडिकल और काफी बड़ा इसमें मुझे अपना इलाज करवाना पड़ा। मैं ठीक तो हो गया, पर मुझे ये लगा कि ये हल नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने उसी समय डिसाइड किया कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में काम करूंगा। और ये जो घटना मेरे साथ हुई है, ये दोबारा ना हो। और उसके बाद अगर मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, और मैं हो गया स्वस्थ पूरी तरीके से, और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो मैं अपने एक केस को लेकर लोगों के बीच में जाऊंगा, अधिकारियों के बीच में जाऊंगा कि देखिए, मैं ऐसे ऐसे, मैं भी तनाव में रहता था, मुझे भी बीमारियों ने घेरा, और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तो आप भी इस चीज को अपनाएं। इसका मैं क्या रास्ता चुना या कैसे चुनूं, ये एक कुदरत ने ही मुझे एक रास्ता दे दिया। मेरे एक मित्र हैं, जो मेरे फैकल्टी भी थे, जिनको मैं अपने यहाँ इनवाइट भी करता था। मैंने जब उनसे इस विषय में बात की, तो उन्होंने मुझे विस्तार से इस विषय में बताया। और उन्होंने कहा कि आप साइको न्यूरोबिक्स को ज्वाइन करो, और बकायदा इसकी लर्निंग करो, इसको इसकी सर्टिफिकेशन लो इसमें। तो फिर मैंने विधिवत तरीके से 1 साल का पूरा इसमें पीजीडीएम कोर्स किया, जो कि तमिलनाडु स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कराती है। और उनकी मैंने परीक्षा दी, और परीक्षा भी मैंने पास करी। और ये तमिलनाडु स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साइकोन्यूरोबिक्स को इनका ये फ्लोरिडा वगैरह से, बाकी दूसरे से भी अटैच है। और देश भर में ये इसके कार्यक्रम चलाते हैं। और इसकी जी प्रेरणा मुझे डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी जी ने दी, और जो कि जिन्होंने साइको न्यूरोबिक्स को सबसे ज्यादा प्रचार किया। तो इस तरीके जी से मैं साइको न्यूरोबिक्स से जुड़ा। जी आपके और हमारे बीच में एक कॉमन कड़ी है, वो है पंचतत्व। पंचतत्व की एक विधा पर आप काम कर रहे हो, जिसको लोग साइकोन्यूरोविक्स के नाम से जान रहे हैं, लेकिन उसका जो बेस्ड है वो पंचतत्व है। और इसी तरीके से जो हम पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान में आचार्य ब्रजमणि जी के साथ काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग पंचतत्व में काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम पंचतत्व को जीवन की हर विधा, हर स्वरूप, हर उम्र, हर अवस्था में जोड़कर चल रहे होते हैं। इसी प्रकार से आप साइको न्यूरोबिक्स में भी यही कर रहे हैं। तो इसको आप पंचतत्व से कैसे जोड़ते हैं, और कैसे एक व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ कुछ चंद पंक्तियों से कैसे समझ पाएगा कि साइको न्यूरोबिक्स और पंचतत्व में क्या समानता है या कैसे जुड़ते हैं आपस में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एक्चुअली लोग ये सोचते हैं कि साइको न्यूरोबिक्स कोई बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का शब्द है। और जी हमें सबसे पहले मैं इनको यही चीज समझाना चाहता हूँ कि ये है क्या। इसके लिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन का भी थोड़ा सा सहारा लूंगा। पर उससे बिल्कुल पहले जरूरी है। आपने बात कही कि चंद शब्दों में अगर कहा जाए, तो चंद शब्दों में इतनी बात तो जो मैं शुरू से मानता हूँ, और जो जिसकी वजह से मैं इसके साथ जुड़ा,
वो ये कि हमारे चारों तरफ ऊर्जा है, ब्रह्मांड में ऊर्जा है, और हमारे शरीर में भी ऊर्जा है। और कोई भी अगर बीमारी होती है तो वो जहाँ पे ऊर्जा की कमी हो जाती है, जहाँ पे डिप्लीशन ऑफ एनर्जी हो जाता है, उस जगह पे बीमारी स्थान लेती है। अब जब हमारा शरीर ऊर्जा है, तो ये शरीर किससे बना है? पंच तत्व से। जी तो इसका मतलब, और हमारे शरीर के बाहर क्या है, दुनिया क्या है, ब्रह्मांड क्या है? वो पंच तत्व, पांच एलिमेंट, फाइव एलिमेंट्स, जिनसे ही पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। तो मैंने इस विषय पे बहुत इस पे मैंने अध्ययन किया। अपने स्वयं के लेवल पे मैंने बहुत इसकी अध्ययन किया। तो जी मुझे लगा इस दुनिया में जो कुछ भी है ऊर्जा है, और ऊर्जा के माध्यम से ही जीवन है। तो जी जब मुझे इसमें पंच तत्व के बारे में पता चला कि आरोग्य धाम आरोग्य धाम गुरु जी का संस्थान है जहाँ पे वो पंच तत्व की, तो मेरा मन किया कि मैं भी जाऊं और जी मैं गुरु जी से मिलूं, आपसे मिलूं, प्रतिनिधियों से मिलूं, और जी उनको बताऊं कि हमारे पंच तत्व जो आम भाषा में सब चीज समझ रहे हैं लोग, हर आदमी सब, पर आज की युवा पीढ़ी जो कॉरपोरेट में काम कर रही है, जी इनको जाके मैं पंच तत्व की बात को समझाना चाहता हूँ। तो उनको मैं कैसे समझाऊं? तो उसके लिए जो मेरा रास्ता है, उनको मैं अपनी भाषा में, साइंटिफिक वे में, कि व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है, और उन ऊर्जा का बेस क्या है, एनर्जी का बेस क्या है। एनर्जी का बेस जो है वो पंच तत्व है। तो इसलिए पंच तत्व आरोग्य धाम जो भी कर रहा है, तो मैं उन्हीं के, मुझे लगता है कि रास्ते पे, उसी रास्ते पे, गुरु जी के पद चिन्हों पे ही मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मिशन एक है कि मैं खुद स्वस्थ रहूं और अपने साथियों को, जो भी मेरे संपर्क में आए, जहां तक हो सके दुनिया में इसको मैसेज दे सकूं कि आप स्वस्थ रह सकते हो दवाइयों के बिना। और मैं जी इसीलिए कुछ कार्यक्रम चलाता हूं, जिसमें एक प्रमुख है मेडिसिन फ्री लाइफ। कि आप कारपोरेट में मैं ये कार्यक्रम किया है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में किया है। मैंने जी इफ्को में भी किया, एनएफएल में किया, क्रिप्को में किया, फिर उत्तराखंड जल विद्युत निगम में किया, कई जगह ये कार्यक्रम किया, जिसमें अधिकारियों को मैंने ये बताने की कोशिश की कि अगर आप पंच तत्व को और इन चीजों को, साइको न्यूरोबिक्स को अपनाते हो, तो आप हमेशा हमेशा के लिए दवाइयों से मुक्त हो सकते हो। और जी ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। तो मुझे लगा जी कि मुझे आप लोगों के साथ मिलना चाहिए, और इस तरीके ये से तो मैं है। आरोग्य धूम के साथ में मैं जुड़ गया। जी इसी के साथ में प्रेजेंटेशन भी आपके द्वारा लोग देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हाँ, जो वो मैं युवा पीढ़ी है अब वो बताना साक्ष्य चाहता हूँ चाहती कि है। जी, तो वो साक्ष्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं जन जन तक। और कॉरपोरेट्स में जो आध्यात्मिक तो हैं, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिकता को छुपाना चाहते हैं, मतलब पर्सनल रखना चाहते हैं, दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। ऐसे समाज को आप प्रामाणिक रूप से उस ऊर्जा विज्ञान को समझा रहे हैं। इसके लिए पहले तो आपको साधुवाद। और एक बार मैं वो प्रेजेंटेशन से हमारे सभी दर्शकों को भी रूबरू कराना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई चीज एक विधिवत तरीके से बताते हैं, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि साइकोन्यूरोबिक्स कोई विदेशी विद्या नहीं है। और जी असल में जितनी भी चीजें हैं जो विदेश, आज जिनको हमारी वेस्टर्न कंट्रीज या ये सालों साल से जो हमारे सनातन के साथ जुड़ी हुई हैं, इन सब चीजों को आज वो कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं और उसमें रिसर्च करती हैं, और हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। जो चीज है कि हम ना भूलें अपने, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारे प्रथाएं हैं, उनको ना भूलें, और उनके द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखें। और इस तरह से हम एक अच्छा काम इस दिशा में कर सकते हैं। तो मैं जी अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करना चाहूंगा। जी जी जब तक आप प्रेजेंटेशन लगा रहे हैं तब तक मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज जिन चीजों को हमने छोड़ा है, जैसे हमने पत्तल को छोड़ा, जो दोने पत्तल बनते थे मैं इंटरव्यू में और हूँ, बाद जो में बात प्रदूषण करूंगा। नहीं करते थे, वो आज की डेट में जर्मन ने अपनाया, तो लीफ नाम का सबसे बड़ा उनका यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से एक है।
जो ग्लोबली अभी बड़ा फेमस है। इसी तरीके से हमने अपने घरों से खाट को निकाला, चारपाई। तो उस चारपाई को ऑस्ट्रेलिया में युवाओं ने प्रमोट किया और वो वहां का बड़ा स्टार्टअप है। इसी तरीके से हमने तहमद या धोती को नकार दिया। आज यूएस का बहुत बड़ा स्टार्टअप है वो धोती। तो इन चीजों को हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, जैसे आपने समझाया। और अब समझते हैं कि साइकोन्यूरोबिक्स के तरीके से श्री दिनेश कालिया जी के तरीके से पंचतत्व को और हमारी युवा पीढ़ी कैसे समझेगी, कैसे कनेक्ट होगी। जी। देखिए, साइको न्यूरोबिक्स, इसमें तीन शब्द हैं। एक है साइको, और एक है न्यूरो, और एक बिक्स। न्यूरोबिक्स तो हम हर आदमी जानता है, जो जैसा ये आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है, जी। मेरी आवाज आ रही। जी तो जो बिल्कुल। ये न्यूरोबिक्स है, इसमें न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, जी। यानी कि हमारी जो भी हमारे शरीर में न्यूरॉन्स हैं वो है। और बिक्स का मतलब होता है कोई एक्सरसाइज करना। जी। तो जैसे एरोबिक्स हम करते हैं। जी। एरोबिक्स में क्या करते हैं हम, मसल्स की हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर ज्यादा लेके जाते हैं, जी। और जिसके द्वारा हम अपने अंदर की एरोबिक्स की ऐसी एक्सरसाइज करना जिससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जी हमारे शरीर में जाए। तो इसी बिल्कुल। तरीके से साइको न्यूरोबिक्स का मतलब हो गया, साइको मतलब माइंड, जी। और न्यूरो मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम, और बिक्स मीन्स एक्सरसाइज है। तो वो एक्सरसाइज है कि जिनके द्वारा हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा एक्टिव और स्वस्थ रख सकें, ऐसी एक्सरसाइज। तो जी। साइको न्यूरोबिक्स कुछ नहीं है। साइको न्यूरोबिक्स कुछ एक्सरसाइजेज का जिनका हमारे माइंड पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ऐसी एक्सरसाइजों को समूह करके उनका अभ्यास करना, इसको ही साइको न्यूरोबिक्स कहते हैं। जी। जी। अब जो हमारा ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें न्यूरोबिक्स में क्या है कि ब्रेन हमारा बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ बॉडी है, पर माइंड जो है एक एंटिटी है, एक सिस्टम है। साइंटिफिकली जो कहा जाता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारी ब्रेन की जो एबिलिटी होती है, जो नेचुरल जी। ग्रोथ की होती है, उसमें न्यूरोट्रोफिन्स का नाम के जो चीज केमिकल्स होते हैं, वो हमारे जी। न्यूरॉन्स को बहुत अच्छा आगे करने के होते हैं। जी। तो इसमें हम अपनी सेंसेस का, इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑफ आवर सेंस, हमारे सेंसेस क्या है, जिनके जैसे हमारे ये इंद्रियां जिनको हम कहते हैं, इनके द्वारा जो भी हमें समझ लगती है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, श्वास के द्वारा, ये जो चीजें हैं, इनके द्वारा उनको हम अपने शरीर के अंदर लेके जाना और उसको ग्रहण करना, इसी को ही हम एक साइको न्यूरोबिक्स की, न्यूरोबिक्स की एक्सरसाइज या साइको न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज कहेंगे। जी। अब इसमें सबसे जरूरी चीज है समझना कि मैं हूं, और मेरे अंदर ऊर्जा आ कहाँ से रही है। जी। देखिए, हमने आज साइंस ने भी ये चीज स्थापित कर दी है कि इस यूनिवर्स में, हमारे सनातन में तो हजारों हजार साल से ये चीज विद्यमान है कि बिल्कुल। जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड में ऊर्जा है, और ऊर्जा ही भगवान है। बिल्कुल। वो जो ऊर्जा के द्वारा ही एक ऐसा ब्रह्मांड में बैलेंस बना हुआ है, जो जिसको यूनिवर्स कहा जाता है, और वही पूरा उसका एक पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा हम हैं, जो और जिस जी। धरती प्लेनेट पे हम रहते हैं, और उसके हम इसके आगे, पर सब कुछ, हमारा प्लेनेट, हमारे शरीर के बाहर, हमारी धरती, हमारा वायुमंडल, जल, सब कुछ ही ऊर्जा है। और ये ऊर्जा किससे बना हुआ है? ये पंच तत्वों से ही बना है। जी। इसका बेस ही पंच तत्व है। ये पंच जी। तत्व ही मिलके एक ऊर्जा बनाते हैं। और ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, ना तो इसे कोई बना सकता है, कोई कहे जी। कि हम अपनी फैक्ट्री है, ना ही इसको कोई इसको खत्म कर सकता है। तो जी। इसी को साइंस ने भी अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के द्वारा उन्होंने दुनिया को बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor can be destroyed, but it can be simply transformed from one form of energy to the other form of energy. यानी कि पंच तत्व की ऊर्जा हर जगह विद्यमान। अब अगर जी बाहर ऊर्जा विद्यमान है तो ये हमारा सनातन कहता है कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, और मिट्टी में ही, इसी पंच तत्वों में ही इसका, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, अल्टीमेटली मृत्यु के बाद शरीर पंच तत्व में ही मिल जाता है। वो अपने तरीके, हर जैसे भी जिस धर्म के तरीके हो उसके हिसाब से वो हो जाता है। पर जी जाना शरीर को पंच तत्वों में ही है, यानी कि ऊर्जा बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर भी है। तो ये शरीर जी के अंदर ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा, तो हमें ये समझना जरूरी कौन क्या है, कि मैं कौन हूं। सबसे पहले तो हम ये समझे ना कि मैं हूं कौन। जी तो इसमें बात आती है कि सेल्फ। सेल्फ यानी कि मैं जी यानी कि एस का मतलब है स्पिरिचुअल, अगर हम इसको डिफाइन करें। और ई का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी। एल लाइट और एफ फॉर्म। स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि जो ऊपर से ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है, ये चित्र में भी मैं दिखाया कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है और किस प्रकार से हम इसको ग्रहण कर। तो जी अब अगर हम इसको और तरीके से समझें कि देखिए ये सुप्रीम सोर्स है। सुप्रीम सोर्स कौन? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है। अब ऊर्जा हमारे, जहां से हम ये शिखा, जहां पे हम ये चोटी बांधते हैं, इस जगह से ऊर्जा हमारे शरीर में ग्रहण, हम ग्रहण करते हैं। और ग्रहण कौन करने वाला है? हमारा माइंड। जी माइंड से वो ऊर्जा ब्रेन में जाती है। जी जो भी हमने ग्रहण की, जो हमारे, जैसे हम इन्वॉल्विंग द सेंसेस, सेंसेस हमारी त्वचा के माध्यम से जो भी चीजें, या जिस भी तरीके से, या सांस के तरीके से जो भी गई हमारे माइंड में गई, वो ऊर्जा बन के हमने ब्रेन में गई। ब्रेन से फिर वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ऊर्जा जाती है जो पूरे शरीर को जी चलाती है। और स्पाइनल कॉर्ड से वो ऊर्जा हमारे शरीर के बाकी अंगों में जाती है। यानी जी कि इसलिए साइंस भी ये मानती है कि स्पाइनल कॉर्ड जो बॉडी का सबसे ही वाइटल ऑर्गन होता है, क्योंकि जी सारी चीजें हमारी बॉडी की, जो कहते हैं कि 72,000 नाड़ियां, सब इसी के थ्रू ही जुड़ी हुई हैं। ये तो अगर मेडिकली हम जाए, मैं कोई भी, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। मैं तो बेसिकली आई एम ए इंजीनियर, जी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने इंजीनियरिंग काम की। तो मैंने उसी जी तरीके से लिया कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक बॉडी है, एक मशीन है। और ऑर्गन भी वैसे ही काम करते हैं। हार्ट है, एक पंप है, पंप की तरह काम कर रहा है। जी तो इस तरह हमारी सारे बॉडी के पार्ट एक मशीन है। और मशीन के एक बेस के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। जी अध्यात्म में हम ये कहते हैं कि ये हमारे जो 7 चक्राज है, वो हमारे पीछे की जो ये रड्डी है, इसी के साथ वो इसी जगह पे, जैसे मूलाधार चक्रा है, फिर और ऊपर आते हैं, सारे अपने अपने चक्राज हैं जो ऊपर तक जाते हैं, इनके साथ वो जी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी ये ऊर्जा जो है, दो तरीके से, एक जो स्पिरिचुअल ऊर्जा, सबसे पहले स्पिरिचुअल ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है। और फिर दूसरी ऊर्जा जिसको हम भोजन के माध्यम से, पंच तत्व के माध्यम से शरीर में ग्रहण करते हैं, जो हमारे जी अंदर खून बनाती है, और जो खून जो हमारे शरीर में प्रवाह करता है, जो ऊर्जा देता है, तो वो जी दूसरी जो ऊर्जा है, उस पर इस प्रकार से हमारे शरीर जी का बैलेंस बिगड़ता है। अब जहां पे बिल्कुल। मान लीजिए, अब जैसे चक्राज है, चक्राज को हम ये मान लें, घर है हमारा, घर है किस्म का। घर में हमने जी बाहर एक एमसीबी लगाई होती है कि कोई ज्यादा ऊर्जा आ जाए तो वो जी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। और मान लो अगर ऊर्जा का, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो जाए, तो उससे आगे जो मेन कंट्रोल बोर्ड से जी अगर कोई पंखा लगा हुआ है, और वो पंखा क्या करेगा, धीरे धीरे चलना, तो धीरे धीरे चलेगा, अल्टीमेटली वो बिल्कुल। बंद हो जाएगा या खराब हो जाएगा। या फ्रिज है वो खराब हो जाएगा, या टीवी है तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर जब ऊर्जा आनी कम हो जाती है, जी ऊर्जा जब हमारे शरीर में आने कम हो गई, तो उससे जुड़े हुए जो चक्राज है वो धीमे हो गए। और उस जी चक्रास से जो जुड़े हुए आगे शरीर के जो अंग हैं, वहां तक ऊर्जा पहुंच ही नहीं रही है। अब वो जी जब वहां ऊर्जा पहुंच ही नहीं रही है, तो वो बीमार होंगे। तो बिल्कुल। उस ऊर्जा को पहुंचाने के, मेडिकली जो हम दवाइयां लेते हैं, वो ऊर्जा पहुंचा के उसको ठीक करते हैं। और अगर हम अपने कुदरत की ऊर्जा को, पंच तत्व की ऊर्जा को किसी जी प्रकार से अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर सकें,
और उन चक्रों तक पहुंचा सकें, और वो वहां तक जाए, ऊर्जा पहुंच जाए, तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल। साइकोन्यूरोबिक्स का ये बेसिक फंक्शन है। तो यही मैंने जी अगले चित्र में दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए शरीर है, और शरीर के साथ में पीछे सारी जो ना है, ये चक्राज के माध्यम से जी। सारी है, और ये जितने भी शरीर के मुख्य अंग हैं, ये सारे इसके साथ में जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली जो हमारी ऊर्जा ऊपर से आ रही है, अगर वो उसको यहाँ तक पहुंचना है, या हमारे हार्ट तक पहुंचना है, या लंग्स तक पहुंचना है, या हमारे पेट तक पहुंचना है, लीवर तक जाना है, या किसी भी अंग तक जाना है, हम तो वहां तक के लिए उस चक्रास तक पूरी ऊर्जा आए। और जी ये देखिए आगे भी मैंने इस चीज को दिखाया है। जैसे मैं मशीन की बात कि इसकी जी। ऊर्जा का कौन है? आत्मा। जो आत्मा ही तो हम कहेंगे सेल्फ अपने आप को, जो बिल्कुल। हमारा धर्म कहता है। जो मेन जी ऑपरेटर शरीर को चलाने वाला कौन है? हमारे अंदर ऊर्जा, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जी। ऊर्जा ही तो है। जिस दिन ये ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ये शरीर तो कुछ नहीं है। शरीर तो डेड हो बिल्कुल। जाएगा, डेड कहा जाएगा। यानी कि ये सारे जितने पार्ट्स हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। तो जी इस शरीर को चलाने वाला जो है वो ऊर्जा है। जी और ऊर्जा के क्षय को ही, ऊर्जा के नुकसान को ही हमें अपने आप में बचाना है। तो इस तरीके से ये ऊर्जा काम करती है। जी अब हमने इसमें बात की कि हमारी ऊर्जा का सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे हो रहा है। जी आज साइंस ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि सबसे ज्यादा जो हमारा लॉस है, वो हमारे माइंड में ही, जो ऊपर से ऊर्जा आ रही है, वो हमारे शरीर ऊपर में ही हमारा इतना लॉस हो जा रहा है। क्यों? कि हमारे जो विचार हैं, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जी विचार ही सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा को ले जाते हैं। जी। मतलब साइंस ने हम हमारा कहेंगे कि अगर हम छोटी बात में समझना चाहें तो जो हमारे विचार दूषित होने से, हमारे कर्म दूषित होने से जो ऊर्जा आ रही है ब्रह्मांड से चेतना के रूप में आ रही है, उसको हम एक बैरियर के थ्रू रोक दे रहे हैं, जाने और अनजाने। बिल्कुल। एक्चुअली हो क्या रहा है कि विचार, साइंस ये कहती है जी कि थॉट अपने आप में एक ऊर्जा है। इस जी। ब्रह्मांड में ठोस नाम की चीज कुछ नहीं है। बिल्कुल। बाहरी जगत में जो कुछ भी हमें ठोस दिख रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है किसी ना किसी लेवल पे। वो वाइब्रेट कर रहा है। जी। और इसी प्रकार जो अंदर शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन है, वो विचारों से है। और थॉट्स बिल्कुल। भी अपने आप में एक ऊर्जा है। जी और ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। अब हो जी। क्या रहा है कि थॉट्स दो तरीके के हम कह सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, जी पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। जी। पॉजिटिव अगर विचार आते हैं तो हमें ऊर्जा और ज्यादा मिलती है। जी और नेगेटिव वही विचार बदल जाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। वहीं पे जी जब हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड से आगे हमारी ऊर्जा ब्रेन में नहीं गई, वो हमारे जी। मस्तिष्क में ही रुक के रह गई, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ऊर्जा कैसे जाएगी? तो जब स्पाइनल बिल्कुल। कॉर्ड में ऊर्जा नहीं जाएगी तो बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाएगी? जी इसीलिए देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी विदेशी हो, देश हो, पूरब के लोग हो, पश्चिम के लोग हो, सारी दुनिया में एक ही बात कही जाती है कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। ऐसे वातावरण में जी। साइंस ये बताती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मन में 24 घंटे में 65,000 से 70,000 तक विचार आते हैं। बिल्कुल। और ये तब है जब वो बिल्कुल नॉर्मल वातावरण में जी रहा है। अब ये जी वातावरण अगर कोई चिंता वाला हो गया, डरावना हो गया, भयानक हो गया, दूषित हो गया, तो ये विचार कहाँ तक जाएंगे? इसका कोई एंड नहीं है। अनंत। और वो जी। सारी के सारी हमारी ऊर्जा को ले लेते हैं। तो तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, तो इसका कंसंट्रेशन एंड क्योर क्या रहा? हाँ, मैं उसी बात पे आऊंगा, बिल्कुल उसी पे आऊंगा। आगे मैं उस चीज को दिखाऊंगा कि ज्यादातर देखिए, आप डॉक्टर क्या कहते हैं कि जितनी भी शरीर में बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं। यानी कि जी मनोदेहिक बीमारियां। जी यानी कि ये हमारे विचारों से उपजी हुई बीमारियां हैं। जी। अब देखिए,
कोई भी चीज हमें सामने कोई भयभीत करने वाली सामने आ जाती है, थॉट तो पेट में एकदम से लगने लग जाता है। जी। टेंशन होती है तो हार्ट में प्रॉब्लम होती है, जी। ब्रेन बीपी बढ़ता है। जी। और कहते टेंशन का, स्ट्रेस का, बहुत ज्यादा तनाव में रहने का हमारे हर अंग पे प्रभाव पड़ता है, ये साइंस ने प्रूफ कर दिया। जी। तो हमें करना क्या है? हमें पॉजिटिव विचारों को लेना है। और जी। इसके लिए हमारा सनातन जो है, जो पंच तत्व की जो हम आप भी इसी चीज को कहते हैं जी। कि अपने शरीर को शुद्ध करो। जी। शरीर को शुद्ध करो, और शरीर को शुद्ध करने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने विचारों को शुद्ध करो। इसके लिए हम बिल्कुल। योग, पंच तत्व, मेडिटेशन और जितने भी विधि, ये कुदरत में रहना, पहाड़ों में जाना, जी। जंगलों में रहना, नदी और समुद्र के किनारे रहना, ताकि हमें अच्छे विचार जी। मिले, जी। ये हम प्रयास करते हैं। और जी। साइकोसोमेटिक में, और अब ये कि आज के कॉरपोरेट और आज की भागती हुई जिंदगी में कोई भी आदमी, लोग कहते हैं हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है। कोई भी आदमी ये कहता है कि हमारे पास इतना योगा के लिए टाइम ही नहीं है। तो उसमें साइको न्यूरोबिक्स बहुत ज्यादा सहायता देता है। और वो जी। सहायता इस प्रकार से देता है, जिसकी मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। वो होता है कि कंसंट्रेशन और क्योर से हमें अपने जी। माइंड को एक अच्छी ऊर्जा देनी है। हमारा जी। मन कब शांत होगा? जब हम अल्फा स्टेट में आएंगे। ये जो विचार हैं, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई तालाब है, तालाब में अगर कोई कंकर फेंकते हैं जी। तो उसमें एक रिपल्स, लहरें उठती हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार माइंड के अंदर अगर कोई विचार आया, अगर अच्छा विचार आता है तो रिपल्स बहुत धीरे धीरे उठती हैं। और आपने जी। कोई बड़ा कंकर मार दिया नेगेटिव का, तो रिपल्स कितनी तेज उठेगी। जी। तो इसी प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ईईजी के द्वारा, जो ये अंदर की हमारे ब्रेन की जो है वे फ्रीक्वेंसी को नापा गया। इसमें कई स्टेजें पाई गई, जिसमें अल्फा स्टेज है, बीटा स्टेज है, थीटा स्टेज है, गामा स्टेज है। और जी। हमें जब अच्छे विचार आते हैं, जब हमारा मन बिल्कुल जिसे कहते हैं शांत होता है, नॉर्मली हम बीटा स्टेज में रहते हैं। इसमें जी। हमारी जो वाइब्रेशन है वो 8 के ऊपर, 8 से 15 हर्ट्ज के आसपास रहती है। जी। पर हमें जाना कहा कि अल्फा स्टेज में है ना, जहां पे हम 4 से 8 हर्ट्ज के बीच में हम लोग अपना नॉर्मली बॉडी होती है। अल्फा जी। स्टेज बाद हमारी बीटा और थीटा, और थीटा स्टेज यानी कि जब हम सो रहे होते हैं, और गामा मतलब बिल्कुल गहरी स्टेज में जब सो रहे होते हैं, तब हमें जी। बिल्कुल जो हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारा ऊर्जा जो है हमारे शरीर को रिपेयर कर रही है। अब जी। हमें अल्फा स्टेज में आना है बीटा स्टेज से। तो इसके जी। लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। या तो मेडिटेशन करें, या योगा करें, या पंच तत्व की क्रियाओं को अपनाएं। जब ये सब नहीं जी। अपनाएंगे तो हम जो इसकी हमने बात शुरू में करी, सेंसेस की, तो जो माइंड जिस लैंग्वेज को समझता है, हम हमें जी। उसको अपनाना चाहिए। और जो माइंड की जो भाषा है वो जी। ये है। हमारा माइंड जो है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, जैसे साइंस से कहती है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन जी। मन और चेतन मन। तो मेन मुख्य रोल जो है अब चेतन मन का, वो जी। रीजनिंग नहीं करता। जो आप देखते जाएंगे वो ग्रहण करता जाएगा, वो उसी के जी। हिसाब से रिएक्शन करता जाएगा। रीजनिंग बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड करता, जी। अब कॉन्शियस माइंड रीजनिंग नहीं करता। तो जी। उसकी जो है जो चार चीजों के द्वारा वो किसको पहचानता है? इमेजेस को पहचानता बिल्कुल। है। इमेजेस का मतलब, अगर आप अपने किसी मित्र से 25-30 साल पहले मिले, उसके बाद उस दोबारा नहीं मिले, जब कभी भी वो जी। सामने आएगा आप 1 सेकंड में पहचान जाओगे। तो उसकी बिल्कुल। इमेज आपके माइंड में। कोई पिक्चर आपने 40 साल पहले देखी, 40 साल में आपने कभी वो पिक्चर नहीं देखी, अगर आपको वो कोई कहे कि आप उस पिक्चर को याद करें, तो आप 1 सेकंड के अंदर याद कर लेंगे, क्योंकि वो अब जी। हमारे माइंड में स्टोर हो गई है। जी। दूसरा किसे पहचानते हैं हम? कलर्स को। कलर्स कौन से? जो पंच तत्व ने बनाए। जी। पंच तत्व ने ब्रह्मांड में, पंच तत्वों की ऊर्जा से 7 रंग डेवलप हुए, बिल्कुल। जिसे साइंस विब गियोर के नाम से जान। ये जी। 7 कलर किसी दुनिया में किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाए हैं। ये जी। भगवान की जो प्रयोगशाला है, जो पंच पंच तत्वों के द्वारा इनका निर्माण हुआ। और जी। ये पंच तत्व जब
बारिश के बाद हम इंद्रधनुष पानी की बूंदों में स्पेक्ट्रम के थ्रू जब ये ऊर्जा पास होती है तो हमें इंद्रधनुष में ये सातों रंग दिखाई पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और इन 7 कलर्स को मन बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है, क्योंकि जी इन सब कलर्स की क्या है, एक वाइब्रेशन है। मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ, थोड़ा गहन है, ये बहुत जी। लंबा विषय है। इस पे तो इतनी जल्दी से बात करना, फिर मैं छोटी छोटी बातें में टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल। आपको। नहीं, यहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे तो भविष्य में फिर उनके लिए फिर हम फिर से जुड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। तो जी ये जो कलर्स हैं, हमारे चक्राज हर कलर की एक वाइब्रेशन है, जी और हमारे हर चक्राज की एक वाइब्रेशन है। जी हमारे हर चक्रास की 7 चक्र है, सातों चक्र की अपनी वाइब्रेशन है, जिनसे हमारे शरीर के बाकी अंग हैं। और वो जो जी चक्राज है, और इसी प्रकार हमारे इन 7 कलर्स की वाइब्रेशन है। तो हर जी चक्र के साथ जिसकी वाइब्रेशन जिसके साथ मैच होती है, अगर हम उसको उसके साथ मिला दें तो हम जी। स्वस्थ हो जाएंगे। और इस बिल्कुल। कार्य में कितने मिनट लगते हैं? इस कार्य में अगर साइकोन्यूरोबिक्स के तरीके से चलें तो सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। जी यानी कि अगर आप अपने एकांत में बैठ के अपने शरीर को 3 मिनट दे देंगे, तो आप उस कलर की ऊर्जा को उस चक्रास तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते जी। हैं। इतना समय तो कोई भी निकाल सकता है। बिल्कुल। तो हमने पहली बात की इमेज की, दूसरी बात कलर की, तीसरी बात करी हमने म्यूजिक की। म्यूजिक आज जी साइंस क्या, हमारा सनातन शुरू से ये कहता है कि हम ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। और ध्वनि हम किस माध्यम से ज्यादा यूज करते हैं? ओम के माध्यम से। जी हम जब भी पूजा पाठ करते हैं उसमें भी हम अपना घंटी शंख नगाड़े, शंख की ध्वनि सब, पर ओम की ध्वनि, ओम एक संगीत है जो हमारा माइंड उसको पहचानता है, जो जी हमारे शरीर की वाइब्रेशन को ये कंट्रोल करता है। अगर हम इस ओम की ध्वनि का हम इस्तेमाल करें और कलर का इस्तेमाल करें और इमेजेस को देखें, तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं। जी। अब चौथी चीज जो है वो है आर्ट और ग्राफिक्स। आपने जी भगवान शिव जी की मूर्ति देखी होगी, नटराज की, नृत्य करते जी हुए। और हमारे जी पूरे हिंदू धर्म में कई प्रकार के नृत्य हैं जिसमें कई जी प्रकार की जी मुद्राएं बनाई जाती हैं। नटराज की जी मूर्ति में भी मुद्रा होती है। तो ये जो मुद्राएं हैं, ये जो हम हाथों में इस तरह से मुद्रा बनाते हैं, ये पूरे पंच तत्वों से जुड़ी हुई है। जी हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हमारे पंच तत्व को रिप्रेजेंट करती जी हैं। हमारा अंगूठा जो है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जी हमारी पहली उंगली जो है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारी बीच की जो बड़ी उंगली है ये हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो रिंग फिंगर जो है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे छोटी उंगली जो है ये हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो पंच बिल्कुल। तत्व तो हमारे साथ हो गए। अब जी आपके जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पे उसका ये आंसर आपको मैं दे रहा हूँ कि हाथों बिल्कुल। की मुद्राओं के द्वारा जो पंच तत्व से हैं, कलर्स जो हैं वो पंच तत्व से हैं। और कोई भी जी हम ऐसी 3 डायमेंशनल इमेज बना लें और ओम के उच्चारण में बैठें, तो हमें पंच तत्व की पूरी ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है। और जी जिसको हम किसी भी तरीके से कह लें, साइंटिफिक वे में कह लें या आध्यात्म के तरीके से कह जी लें, हम पूरी पंच तत्व की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लें। और ये जो बिल्कुल। चीज है, ये मेरे देखिए मेरे हाथ में किताब है, जी ये दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें कलर्स हैं, पंच तत्व हैं। और इसमें एक चीज लिखी है उन्होंने साफ कि कंसंट्रेशन एंड क्योर। इसमें देखें, अगर ऊपर देखा होगा कंसंट्रेशन एंड क्योर, ये देखिए। आपको खाली इस पे कंसंट्रेट करना है और क्योर करना है। और ये साइंस ने ये प्रूफ किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है, कोई भी इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इमेज अगर 3 डायमेंशनल है, और उस 3 डायमेंशनल इमेज को अगर हम देखते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी नुकसान देने पहुंचाने वाले हार्मोन्स हैं, और उस 3 डायमेंशनल इमेज को कलर्स और ओम की ध्वनि में और मुद्रा के साथ
मुद्रा लगा के, कलर देख के, और ओम की ध्वनि के वातावरण में अगर हम ये करते हैं, यानी कि जिसके मैंने एक्सप्लेन किया कि दिस इज ए प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग 5 एलिमेंट, पंच तत्व की ऊर्जा को अपने शरीर में इनके माध्यम से अगर लेते हैं, तो इसके द्वारा, इसको जियो रिदमिक प्रैक्टिस साइंस कहती है, इसे कहते हैं जियो रिदमिक प्रैक्टिस। तो हमारा ये ऐसा देखा गया है कि जो नुकसान पहुंचाने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल एकदम से लोगों में 70 से 80% कम हो जाता है। और जो अच्छे हार्मोन में से मेलाटोनिन है, वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से खाली इस कलर्स को देखने से, इसके अंदर देखिए, ये देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। ये लाल रंग का कलर है, ये उसके बाद ऑरेंज कलर है, इसके बाद ये येलो कलर है, इसके बाद ये देखिए ग्रीन कलर है, इसके बाद ये ब्लू कलर है, इसके बाद ये इंडिगो कलर है, और इसके बाद ये हमारा वायलेट कलर। इसको मैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से। ये देखिए, ये हमारा शरीर है, और ये कलर्स है, और ये चक्राज है। इस प्रकार से ये कलर सारे ही हमारे शरीर को, जो कि कलर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये पंच तत्व के माध्यम से आ रहे हैं। और सबसे ऊपर देखिए, ये हमारा वायलेट कलर है, जिसे विब ग्योर कहा जाता है। और ये हमारा सबसे जो स्थान वो है जहाँ पे वाइब्रेशन सबसे कम है, जो सबसे प्योर स्थान माना जाता है, जहाँ से शरीर में, जहाँ पे हमारे चोटी बांध के, शिखा बांध के हमारे धर्म में लोग रखते हैं, ये वो जगह है। और उसके बाद ये सारा ज्ञान की जगह जो है, ये हमारा इंडिगो है। ये श्वास प्रणाली जो है हमारी, ये ब्लू है। ये पूरा हार्ट और लंग्स जो है हमारे, ये ग्रीन है। ये इसके नीचे जुड़े हुए देखिए, सारे बीच में जुड़े हुए अंग दिखाई, येलो है, ये हमारा सारा पेट का हिस्सा, भोजन का सारे जितने। फिर ये शुद्धता, प्योरिटी दिखाई गई है ऑरेंज कलर के, तो ऑरेंज कलर की जो है ये प्योरिटी से जोड़ते हैं। और ये हमारा किडनी का जितने भी फंक्शन है, किडनी से रिलेटेड, और बाकी हमारे जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, वो उन सब से रिलेटेड जो रोग हैं, वो सब ये ऑरेंज के हो गए। और नीचे जो हमारा लाल कलर है, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है, ये पूरा हमारा बॉडी का स्केलेटन सिस्टम, हड्डियां, घुटने, जोड़, मसल्स, जिनसे हमारा शरीर पूरा से, ये सारा लाल उसको है। तो आप ये देखिए, पंच तत्वों के माध्यम से ही, तभी ये कहा जाता है, हम मानते हैं कि पंच तत्व से ही शरीर बना है, पंच तत्व ही शरीर को चला रहे हैं, पंच तत्व ही शरीर के बाहर है, पंच तत्व ही शरीर के अंदर है। अब जिस जगह की ऊर्जा कम हो गई, अगर हम उस कलर की ऊर्जा को लेना शुरू कर दें, तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। सिंपल सी, इतनी सी बात है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ प्रश्न भी बनेंगे, और एक आम जनमानस की तरह जो मैं समझ पाया, अगर मैं अपने शब्दों में पिरोना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से पिरोऊंगा कि साइको न्यूरोबिक्स मन, दिमाग और चेतना को जागृत करने की कसरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सरसाइजें हैं। जैसे जी जो लोग बहुत समय, अब हमें अगर योगा करना है, तो हमें किसी आश्रम में जाके घंटों बैठना होगा, मेडिटेशन करना है, जी जगह ढूंढनी पड़ेगी। साइकोन्यूरोबिक्स के माध्यम से आप 10 या 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट भी, अगर अगर कार की पिछली सीट पे भी बैठे हैं, तो जी बस में भी बैठे हैं, तो आप इससे को कर सकते हैं। करना वही जी है जो हमें योगा पंच तत्व की क्रियाएं सिखाती हैं। ये एक बिल्कुल। इंस्टेंट माध्यम है, जैसे तुरंत तुरंत रिजल्ट पाने का एक तरीका है। जी, अब यहाँ पे दो प्रश्न और आते हैं मेरे मूलभूत। जैसे कि सांख्य दर्शन में भी कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, भगवान कृष्ण ने भी बार बार गीता जी में यही उपदेश दिया है कि जो हम है एक चलता फिरता हुआ ऊर्जा पिंड है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, मिथ्या है। और इस मिथ्या को साइंस ने जो प्रूव किया है वो क्या है, हम तरंग रूप में है। जैसे अभी आपने बोला कि इस पूरे यूनिवर्स में जो ठोस है वो भी वाइब्रेशंस ठोस है। नहीं है हाँ, ना, वाइब्रेशंस है। वो भी वाइब्रेशंस है। तो ये जो वाइब्रेशन है या ये ऊर्जा पिंड है, ये जो एनर्जी है, ये दो चीजों से प्रभावित हो रही है। वो एक तो है हमारी शब्द, जिसको कपिल मुनि ने बोला कि ये आकाश स्रोत है, और बिल्कुल आकाश का पहला गुण धर्म है शब्द, जिसको हमने बिल्कुल
हर्ट्ज में नाप लिया, जिसकी ध्वनि ओम है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से सूर्य के प्रकाश को हमने बोला कि सूर्य पूरे सोलर सिस्टम को चलाने वाला ऊर्जा स्रोत है, और उससे जो प्रकाश आ रहा है उसको हम देख पा रहे हैं विवगौर के रूप में, और जो कि प्राकृतिक रंग है, और जिसको हम वेवलेंथ के रूप में जान रहे हैं। हाँ जी। तो ये हर्ट्ज और वेवलेंथ दो मानक हो गए जिनमें हम नाप रहे हैं शब्द को और प्रकाश को, और ये दोनों हमारे चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इनको ठीक करने का एक माध्यम पंचतत्व है। अब आपके पास एक चॉइस है कि आप साइकोन्यूरोबिक्स के तरीके से सिर्फ 3 मिनट निकाल के कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको, जो भी लोग जानते हैं पंचतत्व को, उसी के साथ उनके पास एक और तरीका है जिसको हम पंचतत्व चिकित्सा के रूप में कहते हैं। आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग में भी कर सकते हैं। तो दोनों को ही सीखने के तरीके हैं। साइकोन्यूरोबिक्स को जिनको सीखना और समझना है, तो वो श्री दिनेश कालिया जी का नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, और आप लोग सीख सकते हैं आपके बैचेस में। मैं गौरव जी एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये जी ऊर्जा आती है। जी और इन चीजों के लिए हमने जैसे बताया, ये तो किताब अमेजोन पे भी मिल जाती है, ये महंगी है, पर जी इससे जो आम आदमी है वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें शीटें जो होती हैं छोटी होती हैं। ये शीट जी बहुत छोटी होती है, तो इससे जी वो आदमी समझ नहीं पाएगा। ये इसमें जिसको अभ्यास है वो कर सकता है। और बिल्कुल। हमने इसके लिए अलग से शीट डिजाइन की है जो थ्री जी डायमेंशनल है। और जी हर कलर के लिए, हर चक्रास के लिए अलग शीट है। वो देखिए, जैसे बिल्कुल। ये है, ये आप देखिए ये रेज आ रही हैं कि हमारे ब्लिसफुल, ब्लिस मतलब जी आनंद महसूस होना, हमारी जी वायलेट कलर की रेज कैसे आ रही हैं। और ये देखिए जी किस तरीके से ये पूरे शरीर में ये जा रही हैं। इसके जी बाद ये, इसको हम कहते हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट जी हमारे यहाँ बुद्ध आज्ञा चक्र से होता है। जो हमें इंडिगो जी कलर की जो रेज है, ये हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से हमारे पास आ रही है। जी उसके बाद ये देखिए, ये हार्ट के लिए, हार्ट में क्या होता है, प्यार होता है। तो एक हरे रंग जी की कुदरत, पत्ते पेड़ पौधे हमें प्यार देते हैं, जिनसे हमें जी हमारे फेफड़ों को, हमारे हृदय को ऊर्जा मिलती है। तो इन्हें ये जी देखिए लवफुल रेज आ रही है। और जी इनको सब हम एक कैसे ग्रहण करते हैं, शीटों के माध्यम से करें, कुदरत हमें दे रही है। फिर ये देखिए, जी जैसे मेरे जॉयफुल, खाना खा के हमें खुशी मिलती है, जॉय मिलती है। जी तो वो पेट के लिए जो खुशी होती है, तो ये येलो जी कलर की ऊर्जा आ रही है। ऐसे इसमें ये दिखाया है, ये हमारी प्योरिटी जो है, प्योरिटी किडनी जी का काम होता है प्योर करना, शरीर को, गंदगी जी को बाहर निकालना। तो ये प्योर ऊर्जा हमें ऑरेंज कलर के माध्यम से आ रही है। जी और उसके बाद सबसे हमारी जो मसल्स हैं, ये हमारी लाल कलर की पावरफुल, शरीर बनता जी ताकतवर, ये वो ऊर्जा वो आ रही है। और इसी तरीके जी की हमने इनकी शीटें बनाई हुई हैं। और वो शीटें अगर कोई चाहेगा, उनको हमें बनवाना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है, और उनको बकायदा सिखाना पड़ता है। तो जी उनको जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक नहीं कर पाएगा। लोग कहते हैं हमें शीट भेज दो हम देख लेंगे, पर जब वो सीखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तो उसके लिए उनको कुछ प्रयास करने पड़े। अब आप अपनी बिल्कुल। बात पूरी करें। जी मैं इतना ही जी बस आप एक जी बेसिक रूप में इतनी ही जी जानकारी देना चाहता था। अब इसी के साथ जो लोग पंचतत्व सीख चुके हैं, या पंचतत्व सीखना चाहते हैं, या पंचतत्व के तरीके से ठीक होना चाहते हैं, उनके लिए भी आमंत्रण है। 15-16 फरवरी में ऑनलाइन माध्यम से ये हमारा 54वां ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र होगा, 2 दिन का, जिसमें सुबह 9 से 12, दोपहर 3 से 6, 2 दिन का ये सत्र है, उसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक 7 दिवसीय पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण और शिविर, आवासीय शिविर है ये 7 दिन का। सीकर राजस्थान में एक स्थान है जोर की ढाणी के नाम से, वहां पर यह 7 दिवसीय कार्यक्रम है। तो वहां पे देश विदेश या कोई भी व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, अगर आपको पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से ठीक होना है, आपकी बीमारी कोई भी हो सकती है, वो साइको पैटर्न में हो, साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक साइकोसोमेटिक हो, मनोदैहिक। जी, या क्रोनिक हो, या एक्यूट हो, या किसी भी डिसीज हो, उसके सभी लोग आमंत्रित हैं। ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्लस चिकित्सा शिविर रहेगा जोर की ढाणी सीकर में। जी,
इसी के साथ मेरे अभी कुछ और भी प्रश्न बनेंगे आपसे कि मतलब आपका सपना और हमारा सपना एक ही है, मेडिसिन फ्री लाइफ, है ना, किसी भी युवा को, किसी भी एंटरप्रेनर को या किसी भी आम बिल्कुल। नागरिक को। तो बिल्कुल। उसमें आपके तरीके से क्या सक्सेस रेट्स हैं और लोग कैसे उनसे लाभान्वित होते हैं, कितना टाइम लगता है उनको जुड़ने में, कितना सीखने में, समझने में? देखिए, मैंने डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी जी की बात की, जो सबसे बड़ा, जो जिनसे मैं प्रभावित हुआ था। जी। उनको वो आर्मी में, वो एयरफोर्स में थे, और जी। उस समय उनको, उनकी एक उम्र लगभग 37-38 साल की थी, और वो जी। कैंसर से पीड़ित हो गए थे। जी। कैंसर के से भी में भी लास्ट स्टेज ऑफ, जब डॉक्टरों ने उनको बिल्कुल जवाब दे दिया था। मैं जी। उनकी ये फोटो दिखाता हूँ, ये उन्हीं की कितनी जी। है। अब ये देखिए, ये पीछे डॉक्टर चंद्रशेखर की फोटो है। ये इस जी। समय की उनकी, और उस समय के आप उनकी फोटो देखें, वो जो मैं अभी, अगर अब इसको हटाना पड़ेगा, तो वो जी। बिल्कुल आखिरी स्टेज जो होती है जीवन की, मृत्यु शैया पे जी। पड़े हुए थे। और जी। डॉक्टरों ने उनके परिवार को कह दिया था कि अभी कुछ, कभी भी इनका अंत हो सकता है। जी। और परिवार में रोना धोना मचा हुआ था। वो उस स्टेज से अपने मानसिक बल के द्वारा और ईश्वर का ध्यान करते हुए और पंच क्रियाओं, पंच तत्व की शक्ति का आह्वान करते हुए, और उन्होंने ही ये सिग्फा का एक अपना संस्था बनाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऑल सन द सुप्रीम ऑल माइटी गॉड जो है, वही ऊर्जा ही सुप्रीम ऑल माइटी गॉड है, और उसी ने मुझे बचाया, जी। उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। उसके बाद बिल्कुल। उनके साथ है, उनसे मैंने सीखी। उनके हजारों शिष्य, मेरे जैसे जो शिष्य हैं, हजारों की संख्या में है, जो देश में विदेशों में कार्यरत है, इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जी। अपोलो हॉस्पिटल में मैं उनके खुद साथ खुद गया, जहां पे वो कैंसर पेशेंट थे, सभी डॉक्टरों के सामने, जो दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल सारे डॉक्टर बैठे हुए थे, जी। और वहां पे वो भी पेशेंट बैठे हुए थे कैंसर के, जिन्होंने, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब ये जो भी है ऐसे ही आपको जीवन जीना पड़ेगा। और वो लोग इस साइकोन्यूरोबिस के तरीकों को अपना के पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। हाँ, समय लगता है, पर निरंतर अभ्यास करते करते बिल्कुल। पूरी तरीके से। एक दिन में अगर आप कोई चाहें, अगर किसी को मनोदैहिक, जैसे किसी का बीपी हाई हो जाता है, तो बीपी जैसी छोटी छोटी, या माइग्रेन हो जाता है, या किसी को जी। इंसोमेनिया है, नींद नहीं आ रही, या किसी को पेट की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो ये तो आप रोज 5 मिनट देंगे तो ये बीमारियां उसी समय आपको प्रभाव दिखने लग जी। जाएगा। आपका बीपी तुरंत ही 5-10 मिनट के बाद देखेंगे आपका बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। और एक जी। बार ये कहते हैं कि अगर आपका धीरे बीपी नॉर्मल रहने लग गया, तो आधी बीमारियां तो आपकी वैसे ही ठीक हो बिल्कुल। जाती हैं। और फिर आप लगातार अभ्यास करते जाते हो, और जो हमारे सनातन धर्म में जो नियम बनाए गए हैं, आप उनका जी। पालन करते हो, सात्विक भोजन करते हो, एक दिनचर्या अपनाते हो, शांत मन से रहते हो, अपने हमेशा अल्फा स्टेज में आने की कोशिश करते हो, तो आपको बीमारियों से अपने आप दूर हो जाएंगे। हम कोई जी। डॉक्टर नहीं है, और साइकोन्यूरोबिस्ट कभी ये नहीं कहता कि आप अपनी दवाइयां बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। दवाइयां जी। तो डॉक्टर बंद करेगा। आप इसका अभ्यास करते हैं, वो खुद हैरान हो जाएगा कि आपका बीपी तो पहले इतना आता था, अब आपको तो बीपी आ रहा है, तो मैं आपको दवाई क्यों दे रहा हूँ। इस बिल्कुल, तरीके से आपकी आपकी रिपोर्ट्स डायबिटीज का, बदल जानी है। आपकी रिपोर्ट्स जब बदल जाएंगी, तो डॉक्टर अपने आप दवाइयां बदल बिल्कुल। देगा, बंद कर देगा। हम डॉक्टर बिल्कुल। नहीं है, पर हम इसके पक्षधर हैं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, और जिसमें पंच तत्व का महत्व सबसे ज्यादा है। अब उसको कर बिल्कुल। लेने के, किस प्रकार से हम पंच तत्वों को अपने शरीर में ले जाते हैं, वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो चीजें जी। अलग हो सकती हैं, जैसे चाहे वो कलर देख के ले जाए, चाहे ओम का उच्चारण जी। करके ले जाए, इसी तरीके चाहे से आप, हम में और आप में दो चीजें कॉमन हुई। जी। जी। अब हम में और आप में दो चीजें कॉमन हुई, मुझे लगता था सिर्फ पंचतत्व है। आपकी प्रेरणा और मेरी प्रेरणा जो है, मेरे जो गुरुवर है, उनकी भी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसी ही है कि वो एक टाइम पे वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचकों में थे, और वहां से उनकी लाइफ ने यूटर्न लिया, वो भी कैंसर की लास्ट स्टेज तक गए। और वहां पे मुंबई के बड़े संस्थानों ने उनको मना कर दिया। फिर उनके जीवन में एक संत आए, उनकी प्रेरणा से वो सब कुछ छोड़ के पंचतत्व के माध्यम से ठीक हुए,
उन्होंने पहले उनको आयुर्वेद में भेजा, होम्योपैथी में भेजा, नेचुरोपैथी में भेजा, फिर सारा ज्ञान सिखवा के उन्होंने बोला कि अब तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे प्रारूप में खड़ा होके देखना चाहता हूं जहां पे तुम नदी की बीज धारा में हो और तुम्हारे पास कोई भी यंत्र, मंत्र या सिस्टम नहीं हो, और फिर भी तुम लोगों को ठीक कर सको। तो फिर उन्होंने जो पंक्तियां उनको दी वो थी पंच क्षितिजल पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच लक्षित अदम शरीरा। और वहां से उनकी जर्नी में वो यू टर्न आया, ठीक पहले ही हो चुके थे उन संत जी के माध्यम से, और फिर ये पंचतत्व का कारवा चल पड़ा। तो मुझे लगता है शायद आपके पास टाइम भी कम है, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि आपकी अदर्स इंगेजमेंट्स हैं। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और अदरवाइज। 5-7 मिनट में और बात कर सकता हूँ। अभी पाँच, मेरा जी 4:30 का दूसरा एक एंगेजमेंट है, और जी 10 मिनट का बीच में मैं विश्राम भी चाहता हूँ, तो 5 मिनट में और बात कर सकता हूँ जी आपके साथ। जी जी। तो इस जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी हर चीज के प्रमाण चाहती है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिटरेचर को साइंटिफिक एविडेंस में बदलने के लिए मशीन भी लगती है और रिपोर्ट्स भी लगती हैं आज आधुनिक इसीलिए मतलब। आपने कि जो जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की, देखिए, जो हिंदू धर्म को या पंच तत्व को मानता है वो तो इस चीज को समझ जाता है। पर जी फिर भी कई लोग, आज की युवा पीढ़ी नहीं मानती, तो उनके लिए जी हमने अपने साथ में एक स्कैनिंग मशीन हम लोग रखते हैं, जिसमें जी हम उनको दिखाते हैं, समझाते हैं कि अब आप जी कोई, अब कहते हैं कि मेरे तो बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। हमने, ठीक है भाई, जी ठीक है, नॉर्मल है, हम मान रहे हैं आपका बीपी नॉर्मल है। फिर जी उनको ये कैसे दिखाते हैं कि देखिए ये मशीन दिखा रही है कि आपके सारे अंग नॉर्मल चल रहे हैं, क्योंकि इस समय जी आप अच्छा सोच रहे हो, खुश। अब तब हम उनको ये कहते हैं कि अब आप कोई ऐसी बात सोचो जिससे आपको गुस्सा आ जाए। और जब बिल्कुल। उनको गुस्सा आता है तो साथ ही में हम उनके सामने मशीन लगा देते हैं। तो जैसे जी जैसे गुस्सा उनको अपना बढ़ चढ़ता जाता है, वो मशीन भी अपना दिखाती जाती है कि देखिए आपका ऊर्जा का लॉस होना शुरू हो गया। तब जी उनको प्रत्यक्ष को बिल्कुल अपने ऊपर प्रूफ पता चलता है कि बिल्कुल। प्रूफ देखो, मैंने अपने विचार, जो हम बात कहते हैं कि विचार सबसे बड़ी ऊर्जा है, सकारात्मक और नकारात्मक विचार। जी जैसे जब तक उसके विचार सकारात्मक रहे, ऊर्जा उसमें बहती रही। जैसे उसने जी गुस्सा किया, नकारात्मक विचार लेने शुरू किए, तो वो मशीन ने अपना एंगल बदल दिया, और वो मशीन जो है पूरी तरीके से दिखाने लग गई कि ये देखिए ये। अब फिर उसको चार्ज किया हुआ ऊर्जा जी को ग्रहण करने के, एक तो हमने ये हीट का तरीका बताया। दूसरा जी जापानीज में है, जापान के लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को, ऑरेंज कलर की ऊर्जा बड़ी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है पानी में, इसके जी वैज्ञानिक प्रमाण है। तो वो ऊर्जा को पानी में ट्रांसफर कर देते हैं। जी और हम भी कर सकते हैं, हम सिखाते हैं लोगों को किस तरीके से बिल्कुल। पानी में ऊर्जा के, जो पानी चार्ज हो जाता है। जब वो जी पानी चार्ज हो जाता है तो वही जिसका बीपी बढ़ गया, गुस्सा आ गया, तो अब उसको फिर वो पानी के 2 घूंट पिला दिए हमने। तो जी उसके बाद वो तुरंत फिर लगा के मशीन दिखा दी, देखो बोले आप चाहे आप डॉक्टर से जब बीपी नपवा लो, देखो अब आपका जी बीपी नॉर्मल हो गया। तो जी इस तरह बड़ा प्रमाण है। हम लोगों को कारपोरेट में अधिकारियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े जी चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको ये कहते हैं कुछ नहीं करो, सारा दिन आप जो करते, खाली ये चार्ज कर से पानी चार्ज करके ले आओ, और ये बोतल अपने पास रख लो। अगर आप शीट बिल्कुल। में नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि पानी के अंदर तो ऊर्जा हमने चार्ज कर दी, ऊर्जा से, ऑरेंज कलर की ऊर्जा से अपने खुद जी ही चार्ज करते हैं, या अपने बिल्कुल। भोजन को चार्ज करके वो भी अब सिखाते हैं। तो जी पानी को ही आप 2-2 बूंद पीते रहिए, तो आपका बीपी हमेशा वैसे ही नॉर्मल रहे। इतना बड़े, इससे ज्यादा और प्रमाण क्या हम दे सकते हैं। बिल्कुल तो है। फिर वो कारपोरेट के लोग, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, कई हॉस्पिटलों में सब जगह हमने इस चीज को करके दिखाया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ, कि अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे, अगर हम पंच तत्वों की चीजों को अपनाएंगे, जी तो हम डेफिनेटली रोग मुक्त हो सकते जी। बल्कि आज की डेट में ऐसे स्कैनर भी आ चुके हैं जिनको आप कैमरे या लेंस की तरह से स्कैन कर सकते हैं। आप अपने को शुद्ध करना, मतलब पूजा या हवन या क्रिया या योग या प्राणायाम, या अपने को क्योर करने से पहले, क्योर करने के साथ, और इमीडिएट भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो वो जो आपका ऑरा है, ऑरा स्कैनर आपको दिखा देता है कि कितना अंतर आ रहा है आपका।
अगर आप रुके तो मैं अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास रखा जी हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर मैं एक बिल्कुल मिनट आप मुझे दिखाइए। दें, मैं लेके आता हूँ। जी जी जी। इसी तरीके से आज की डेट में अगर कोई साइंटिफिकली एविडेंस के रूप में पंचतत्व पे काम करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो बहुत बड़ा स्कोप है मित्रों। और आप इसको आवृत्ति के रूप में, आप इसको वेवलेंथ के रूप में इसको प्रूव कर सकते हैं, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दुनिया के लिए मिसाल होंगे। जी ये मैं शेयरिंग हटा दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। शेयरिंग हटा दीजिए तो आपका स्क्रीन पे आ जाएगा प्रॉपर। जी ये देखिए, ये अभी आप स्कैनर देख रहे होंगे। जी इसके द्वारा हम किसी भी देखिए ये हिल रहा है, क्योंकि हम लैपटॉप बिल्कुल। पे बैठे हैं और लैपटॉप से नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है, तो ये हिल जी रहा है। इस जी तरीके से स्कैन करके बता देता है ये कि कहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा। और ऐसी मशीनें आ गई हैं जो पूरी बिल्कुल। बॉडी में कहाँ कहाँ क्या फ्लो हो रहा है, वो तुरंत ही इसको बता जी देता है। और इससे बल्कि बड़ा वो प्रूफ क्या हो सकता है? जी बल्कि अब तो ऐसी मशीन्स भी हैं जो इनको नंबर्स में भी रेप्लिकेट करती हैं कि क्या नंबर्स में आपकी रीडिंग चल रही है। हाँ बिल्कुल, वो भी बता देती हैं। वो जी मशीन बहुत महंगी है, ये भी काफी महंगा है। उसकी जी कीमत थोड़ा लाखों में है, पर वो मशीन मैंने देखी है। और वो जी मशीनें भी हैं जी। जो और पूरी बल्कि ऊर्जा को स्कैन करके बता देती हैं आपकी। जी ग्राफ जैसे क्योंकि वो ईसीजी का ग्राफ आता है, ईईजी जी का ऐसे पूरा निकाल के दे देती हैं जी ग्राफ। क्योंकि जब से मोदी युग आया है तब से सनातन पद्धतियों पे रिसर्च करने की अनुमति भी है। और सारे यूनिवर्सिटीज में सारी जगह एक होड़ भी है कि इन सारे सिद्धांतों को एक रिसर्च और एविडेंस के बेस्ड पर प्रूव भी करें। तो जो भी युवा साथी इन चीजों पे रिसर्च करना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में हैं और करने की अगर उनके पास क्षमता है, तो बिल्कुल करें। इनको एविडेंस बेस्ड बनाएं जिससे अगली पीढ़ी आपसे वो तर्क ना मांगे। जी जी सर। आप शायद पॉज हो गए हैं क्या? जी। और आपके आपने जो बताया था कि 4 स्टेजेस होती है नींद की, और उसमें या हमारी अल्फा बीटा गामा और थीटा, थीटा हाँ को जी, आपने गहन निद्रा से जोड़ा था। अगर हाँ जी, हाँ पूर्व जी। मृत्यु की अगर कोई स्टेज है, तो वो थीटा के सबसे नजदीक है या कोई और स्टेज के रूप में वो प्रमाणित है अभी? देखिए, ये इसमें मैंने कहा था कि जो इसको ब्रेन की वेव्स कहा जाता है, इसकी जी ईईजी करके जो इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। अल्फा जी वेव्स होती हैं 8 से 12 हर्ट्ज तक। जी बीटा में हम हमेशा रहते हैं, बीटा वेव्स होती हैं 18 से 25 हर्ट्ज तक। थीटा वेव्स जी जिसमें हम नींद में जाते हैं, जी जिसे कहते हैं, उसमें 4 से 8 हर्ट्ज रहती है वाइब्रेशन ब्रेन की, जो हम जी सो रहे होते हैं। और सबसे लास्ट में होती है डेल्टा वेव, जिसमें हम सपने देख रहे होते हैं। तो जी ये स्टेज जो होती है बिल्कुल गूढ़ निद्रा की, जब हमारा शरीर सबसे जल्दी रिपेयर होता है। और वो जी होता है, उसमें 0.5 से 4 हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन रहती है। तो ये जी देखिए कितना साइंटिफिक हमारा शरीर अपने आप बनाया हुआ है। भगवान बिल्कुल। नहीं बनाया हुआ है, साइंस तो खाली हमें बता रही है देख जी के कि ऐसा आपके जी शरीर में होता है। तो जी बनाया तो कुदरत नहीं है ना, वही पंच तत्वों से तो बिल्कुल। हमारा ये शरीर बना हुआ है। जी जी। और आप क्या विजन देख रहे हैं अगले 2 3 5 सालों में, कि आप इससे समाज में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं लोगों के बीच? देखिए, मैं अ, एक तो आज का दिन ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, जिससे हमें बड़ी, मैं इलाहाबाद में रहा हूँ। और जी हर समय माघ मेले में और पहले के जो कुंभ है मैंने देखे, पर जितना इस समय रश हम देख रहे हैं। और जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मुझे। हाँ, तो जी आप देखिए कि विदेशों से बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्मों की सेलिब्रिटीज वहां पहुंच रही हैं। बड़े बड़े जी बिजनेसमैन इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। युवा जी पीढ़ी में एक जोश है वहां इलाहाबाद पहुंचने का।
तो जी इससे बड़ा और ये आज का युग, इस कुंभ में जितनी करोड़ों की भीड़ पहुंचे, यही अपने आप में बहुत बड़ा एक सनातन के प्रति जो लोगों में चेतना जागृत हो रही है, ये बहुत बड़ा एक जी अपने आप में जी उदाहरण है। तो आगे जी भविष्य सनातन को लोग और अपनाएंगे और इन चीजों को सनातन की पद्धतियों के साथ जोड़ेंगे, और ज्यादा मैं मानता हूँ कि लोग रोग मुक्त होंगे और एक मेडिसिन फ्री लाइफ को जिएंगे। जी। और मैं भी बस क्लोज करने से पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि अभी क्या है, हम हर व्यक्ति को देखें तो वो बिल क्लिंटन को जानता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को जानता है, मोदी जी को जानता है, अपने अड़ोसी और पड़ोसी को भी जानता है, लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो स्वयं से परिचित नहीं है। तो आवश्यकता है कि जो स्वामी विवेकानंद 18वीं सदी में अ, वापस रूट से कनेक्ट कर रहे थे कि स्वयं से स्वयं को जानो, तो वो मौका पंचतत्व देता है कि हम बने वास्तविकता में 5 तत्वों से ही है, जिसको मॉडर्न साइंस भी कहता है। तो उन 5 तत्वों से आप बने हो, लेकिन आप हो क्या? कोई जग प्रधान है, कोई अग्नि प्रधान है, कोई वायु प्रधान है। और जैसे हमारे देश को चलाने का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है, ऐसी प्रकृति ने हमारे आप को चलाने का एक संविधान तय किया हुआ है। तो अगर हम अपने आप को जानेंगे तो उस संविधान को भी पहचानेंगे जो प्रकृति प्रदत्त है, और उससे जुड़ने का हमें ये मौका है। तो वो मौका आचार्य ब्रजमणि जी के माध्यम से पंचतत्व चिकित्सा देती है, और उसी को एक साइंटिफिक मैनर में अलग तरीके से करने का मौका आपको श्री दिनेश कालिया जी भी देते हैं। तो आपको जो विधा जिस प्रकार से समझ में आए, जहां समझ में आए, उससे आप जुड़ें और सीखें। और इसी के साथ हम दोनों की तरफ से आपको बारंबार प्रणाम, नमस्कार। और नमस्कार। इस वादे के साथ कि जल्दी हम मिलेंगे कुछ मूलभूत प्रश्नों के साथ। तो आप लोगों के जो भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड, वो प्रश्न जरूर रखिएगा, जिससे अगले सेशन में उन प्रश्नों का उत्तर ले पाए। जी जी नमस्कार। जी।